प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सभी के साथ आपके जीवन में बराबर बनी रहे। आमीन और आमीन। आइए, इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन को देखें, जैसे कि आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल से हमने कुछ ऐसे लोगों को लिया है जिनको परमेश्वर ने खुद कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। योर प्रेयर हैज बीन हर्ड। वो कौन थे, कैसे थे? हमने पिछले 2 एपिसोड में, 2 प्रोग्राम में हमने सुना है। पहला था राजा सुलेमान, दूसरा प्रभु का दास हिजकिय्याह के उनके प्रार्थना सुनने का, कि परमेश्वर ने ऐसी कौन सी बात देखी कि जब परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तो आइए आज उन्हीं बातों को एक तीसरे व्यक्ति को लेकर आएंगे कि वो कौन है, कि उनके जीवन में ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर को कहना पड़ा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आज हम इन सारी बातों के द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक ऐसा दान दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमें प्रार्थना सिखाता है, जो हमारे साथ आए भरकर हमें इस योग्य बनाता है कि जब हम अपने यीशु के पास जाते हैं तो यीशु को कहना पड़ता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, बीमारों की यीशु मसीह, पापियों के प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग से भटक गए हैं उनका यीशु मसीह, क्योंकि तू इन्हीं के लिए आया है। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था, मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, मैं भी मार्ग से भटका हुआ था प्रभु यीशु मसीह, मैं भी बीमार था, शरीर में भी आत्मा भी, लेकिन यीशु तू मेरे जीवन में आ गया और इस योग्य बना दिया कि बहुत से लोगों को प्रभु यीशु तेरे वचन के द्वारा बहुत साधारण रूप में, आसान रूप में उनको समझा सकें कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी नम्रता और दीनता के साथ टूट करके जाए, ताकि यीशु को कहना पड़े कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। जैसे कि आप जानते कि हमने 2 व्यक्तियों के बारे में सुना कि कैसे परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से, जैसे मैं आपको बराबर कहता आ रहा हूं, कि आप वो चैप्टर जरूर पढ़िए जिन पर हमारे संदेश हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो लूका की पुस्तक है, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1। उससे हम परमेश्वर के एक याजक, उसकी पत्नी के बारे में देखेंगे कि उनकी प्रार्थना का जो परमेश्वर ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी बात थी जो आज हर एक पति पत्नी में नहीं है। आज का वचन पति और पत्नी को डेडिकेट करता हूं मैं। जितने भी पति पत्नी हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे जिनके बच्चे होते नहीं हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यीशु पर जाने की जरूरत है। जैसे हिजकिय्याह से हमने सीखा था कि किस प्रकार से जब उसे पता लगा तो वो केवल अपने प्रभु यीशु परमेश्वर के पास गया। कैसे हमने देखा था, जब 12 वर्ष से जिसको लहू था, बहता था, वो जब तक पैसा और डॉक्टर के पास गई उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने सुना और जब यीशु के पास गई तो लिखा सब कुछ हो गया। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसको 5 वचन से पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। देखिए, हारून प्रभु का सेवक है, उसकी पत्नी जो है हारून के वंश की है, जिसका नाम एलीशिबा है। सेवक का नाम जकरिया है, आपका कुछ भी नाम हो सकता है। उसकी पत्नी का नाम एलीशिबा है। मेरी बहन, आपका कुछ भी नाम हो सकता है। परमेश्वर आपके नाम की कदर करता है, क्योंकि कहता है कि मैंने तेरे चित्र को तो हाथ पे खोदा है, लेकिन तेरे नाम को अपनी पसली पे खोला है। पसली पे आपका नाम है, खून और पानी, यह लिखा है। एलीशिबा था और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कौन? दोनों। आज के युग में पति और पत्नी के बीच में बहुत गैप है। पति और पत्नी विश्वासी नहीं है। यदि पत्नी प्रभु के पास है तो पति बहुत दूर है, यदि पति प्रभु के पास है तो पत्नी बहुत दूर है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का,
जिसने मुझे एक सेवा दी, प्रार्थना की, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने व्हाट्सएप पे इस प्रार्थना प्रेयर मीटिंग को शुरू किया। और इसको शुरू करने में पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह तो हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, जो अगुवाई है, वो मेरे भाई हैं जो दिल्ली में है, जिनका नाम अरुण रॉबिन्सन है, उनकी पत्नी है, बेटी है, बेटा है। वो किस प्रकार से इस प्रेयर मीटिंग को व्हाट्सएप पे जो हमने शुरू की है, इसका संचालन करते हैं। थोड़ा सा उन्हें बताया था, और जब मैं इंडिया में था मिनिस्ट्री में, और जब उनके साथ था तो परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था। और आज वो किस प्रकार से काउंसलिंग करता है, किस प्रकार से सेवा करता है, मैं जानता हूँ उसके परिवार के लोग उसे लाइक नहीं करेंगे। वो कहेंगे ज़्यादा बहुत पादरी बन गया, बहुत प्रचारक बन गया। लेकिन धन्यवाद, मैं उसको, उसकी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनके पास बच्चे हैं। बच्चे भी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आत्मा में है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं प्रभु यीशु की महिमा कर रहा हूँ कि मुझे आयु और उनके समान, और जिस प्रेयर मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, और जिनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। हमें प्रतिदिन कोई ना कोई उत्तर मिलता है, और प्रभु यीशु कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। प्रिय भाई बहनों, इसी व्हाट्सएप प्रेयर मीटिंग में हम लोग आने वाले दिनों में जिनको कैंसर से, लीवर के और किडनी से जिनको फेल हो गया था, खत्म हो गए थे, डॉक्टर ने हाथ उठा दिए थे, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिए, उनकी गवाही का एक दिन रखने वाले हम लोग। तो प्रिय भाई बहनों, ये प्रार्थना जो है ना, प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम सब मरे पड़े हैं। और परमेश्वर के वचन ले व्यवस्था 6 अध्याय उसके 12-13 में लिखा है कि बेदी पर आग जलते रहे। आप जानते हैं बेदी कौन सी? ये हार्ट जो है ना, यही बेदी है। टैबरनेकल में 3 हिस्से थे, एक बाहरी आंगन था, एक अंदर का था, और एक महापवित्र स्थान था। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। तो हमारा अंदर का भाग जो है, हार्ट है, यही एक ऐसी बेदी है जो चल रही है। जब तक चल रही है तो ये मंदिर भी काम का है, ये मिट्टी भी काम का है। जिस दिन ये रुक जाएगा, ना तो आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना आपका बच्चे, ना आपके कलीसिया इस मिट्टी को रखने वाले नहीं है। इसलिए मैं सबसे बार बार कहता हूँ, अपनी प्रेयर मीटिंग में भी लोग से कहता हूँ कि जब तक ये मिट्टी है इसका इस्तेमाल कर लो। घमंड में कुछ नहीं पड़ा है, संसार के पीछे चलने में कुछ नहीं पड़ा है। ये बॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा गुलाम था, जो मुझे प्रभु यीशु के पास आके रोका था। लोग देखिए, इधर तो मसीह गाने गा रहे हैं, उधर फिर वही फिल्मी गाने। चर्चेस के अंदर, चर्च में सारा प्रोग्राम होगा, उसके बाहर जो टेंट लगा उसमें वही नाच गाने। प्रभु को दुख होता होगा, कितना दुख होता था। ऐसे लोग सावधान, स्वर्ग में जाने की बात सोचे, देख भी नहीं सकते। इन दिनों जो हम अध्ययन कर रहे हैं, महाकलेश का दिन, अब प्रभु यीशु का आना बहुत नजदीक है। सारी दुनिया में सारी बातें पूरी हो रही है, किसी भी देश में शांति नहीं है, सब जगह इंसान को मार रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सारी बातें पूरी हो रही है यीशु मसीह की। लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु आपको और मुझको सावधान कर रहा है कि हम इस प्रभु के सेवक जकरिया और उसकी पत्नी एलिशबा के समान, जो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, हर पति और पत्नी को प्रभु यीशु में साथ जुड़ना है, एक आत्मा होना है। शादी के बाद हम शरीर में तो एक हो जाते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो दूरियां रहती हैं। लेकिन प्रिय भाई, जिस दिन आप प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाएंगे ना, जैसे पहले कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। ये पति और पत्नी ऐसे ही थे। ये पति और पत्नी परमेश्वर के सामने धर्मी थे, इंसान को दिखाने के लिए नहीं थे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं को, दूसरी चीज, प्रभु की सारी आज्ञाओं को, विधियों पर निर्दोष चलते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इतना होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशबा बाज थी और उसका पति बूढ़ा था। अब सोचिए, ऐसे में कुछ हो सकता है? बाइबल में देखिए, अब्राहम के जीवन से देखिए, बाइबल में बहुत राजाओं की पुस्तक में मिलेंगे जिनकी कुछ नहीं था, संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उनको संतान दी। कब? जब उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ दिया। मैं आपसे विनती प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी उनकी प्रार्थना का उत्तर जो परमेश्वर ने दिया, क्या दिया? अब उसके नाम पर चिट्ठी डाली गई कि भाई अब तू मंदिर में जाएगा, आज तेरी बारी है, और तू अपने प्रभु के पवित्र स्थान में जाकर के धूप जलाएगा, वॉट एवर इट इज, उसको करना था, तुझको जाना है। अब वो गया, और जब अंदर गया तो लिखा है कि
सारी मंडली प्रार्थना कर रही थी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम जरूर पढ़िए, उसके हर चैप्टर में आपको एक बात मिलेगी कि देवर वन अकॉर्ड, वो एक चित थे, एक चित होके प्रार्थना करते थे, इसलिए बड़े बड़े चमत्कार होते थे। आज क्यों नहीं होते? सवाल ही उठता है, क्यों नहीं होते? क्योंकि हम एक कलीसिया, एक चित नहीं है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया चंगाई देती थी, लेकिन आज चर्चेस कहते हैं कि कौन मुझे चंगाई देगा। प्रिय भाई बहनों, ये जो सब्जेक्ट में आज लेके आया हूं, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और इस चैप्टर को लूका 1 अध्याय पे कुछ एक वचनों को ध्यान में रख करके आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप पति और पत्नी परमेश्वर के सामने पवित्र हो जाइए, धार्मिकता में, उसकी आत्मा में, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको मानिए, और निर्दोषता से प्रभु के वचन की आज्ञा को माने। लिखा है ना, उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। अब चिट्ठी निकली, अब एलिया जो था, जो जकरिया था, वो परमेश्वर की सेवा के लिए जब मंदिर में गया तो वहां पे लिखा है धूप जलाने के समय, जब वो धूप जला रहा था, जैसे क्या आप और हम आज प्रभु यीशु के नाम से जब प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलता, लेकिन जब ये अपनी बारी में जब परमेश्वर की सेवा के लिए अंदर गया, बाहर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। आज कलीसिया प्रार्थना नहीं करती, बेचारा पास्टर प्रचार करता है, मेहनत से वचन बनाता है, लेकिन कलीसिया बैठी रहती है। और कलीसिया में ये भी हो रहा है कि पीछे जवान बैठे मोबाइल पे, सेल फोन पे अपने काम को लगे रहते हैं। लोग सोचेंगे तो बाइबल, पास्टर बाइबल के वचन बोल रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि यीशु से भी बड़ा उनका जो मित्र है ना, कोई संसारिक, जब उसका फोन आता है तो कलीसिया में जो सेवा चल रही है, प्रभु का सेवक प्रभु यीशु के बारे में बता रहा है, प्रभु यीशु को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसों की प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। ऐसे पता है कब प्रार्थना करते हैं? जब उनको डंडा पड़ता है ना, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जब मौत का समय आता है ना, तभी वो प्रभु के सेवक को याद करते हैं। तभी बाइबल भी अपने सिरियाना आ जाती है। होली कॉम्युनियन के लिए बुलाता है, हमें होली कॉम्युनियन दे दो ताकि पवित्र हो जाए। आज मैं बहुत कठिन शब्दों में बोल रहा हूं इन चीजों को। सावधान सावधान, हमें इन प्रभु और पति पत्नी के से जैसे हर एक पति और पत्नी को बनना है, ताकि उनकी संतान को एक आदर्श मिल सके, वो प्रभु यीशु के आगे मार्ग पे चल सके। अब यहाँ पे 11 वचन में लिखा है, प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। अब जकरयाह देख के घबरा गया, ये क्या बात है, और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु वो स्वर्गदूत क्यों आया था, सवाल ही उठता है। क्योंकि वो बात बताना चाहता था कि जकरयाह, तू और तेरी पत्नी परमेश्वर के सामने धर्मी हो, तुम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हो, उसकी सारी विधियों पर बिल्कुल निर्दोष चलते हो। ये सारी बात उनके जीवन में देखी। क्या ये आज पति पत्नी में है? प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत से पति पत्नी को जानता हूं, उनके परिवार में क्या हो रहा है, इसलिए उनके बच्चे भी इधर उधर फैल रहे हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं इस प्रेयर मीटिंग के लिए जो व्हाट्सएप पे शुरू की गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी अपने कॉलोनी में, आप भी जितने है 5-6 लोगों को जोड़ लीजिए, और एवरीडे अपने शाम को सोने से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे 24 घंटे का जवाब लेगा। आपको 24 घंटे देता है। आप 24 घंटे में कितनी प्रार्थना करते हैं? हर एक सेवक के लिए, हर एक पास्टर के लिए मैं कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए सारे कार्यों को, छोड़ दीजिए सारी बातों को, कम से कम 2 घंटे 40 मिनट जो 10 मंथ है उसमें प्रार्थना में लगाइए। छोड़ दीजिए, किसी का फीता काटना है, किसी के घर जाना है, सारे फायदे छोड़ दीजिए। 2 घंटे 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना बिताइए। जैसे ये सेवक है अपनी सेवा के बारे में गए, और जब देखा तो स्वर्गदूत क्या कहने के लिए आया, जकरयाह, एलिशबा, तुम प्रभु की निगाह में बहुत अच्छे हो, और सारी मंडली तेरे लिए प्रार्थना कर रही है। अब उनको क्या जवाब मिला? स्वर्गदूत ने उससे कहा, कितना सुंदर है 13वां वचन। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हमारा विषय यही है, योर प्रेयर हैज बीन हर्ड, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज तक अगर पति और पत्नी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है,
तो अपने आप को जांचिए और परखिए। अगर आपका पति प्रभु की निगाह में ठीक नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। किसी से मत बोलिए कि मेरा पति ऐसा करता है। अगर आपकी पत्नी प्रभु में नहीं है तो आप विश्वासी हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी पत्नी को जैसा मैं चाहता हूं मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करें। पति और पत्नी का प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, उनका आत्मा में एक होना बहुत जरूरी है। और जब ऐसा होगा तो आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, जो तुझे अच्छा लगता है मैं उसको करना चाहता हूं और कर रही हूं। प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं तेरे वचन के अनुसार कर सकूं। देखिए मैं एक वचन आपके साथ सबोपदेश की पुस्तक से पढ़ना चाहता हूं। बहुत सुंदर वचन है, यहाँ पे लिखा है कि सबोपदेश की दूसरा अध्याय उसका 26वां पद। देखिए बहुत सुंदर वचन है, मिल गया अभी प्रभु की आत्मा ने बताया। यहाँ लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। आप लोगों की निगाह में अच्छे मत बनिए। जब लोग आपसे कहे कि ये बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, सावधान, ये टेम्पटेशन है आपके सामने। आप सोचिए क्या मैं प्रभु की दृष्टि में अच्छा हूं? यह लिखा, जो मनुष्य या जो भाई या बहन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि देता है। पहले बुद्धि है जो हम पढ़ाई लिखाई बताते हैं, और उसको ज्ञान देता है, विजडम एंड नॉलेज दोनों देता है। विजडम ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, नॉलेज ताकि हम संसार की सारी बुरी बातों को समझ सके और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल सके। और उसके बाद जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो कहता है कि उन्हें आनंद देता है, वो खुशी देता है जिसको आज संसार के लोग ढूंढने के लिए कई फिल्मों में, कई टीवी में, कई सीरियल में कितने घंटे घंटे बिताते हैं। क्या मिलता है आपको? मैं गुलाम था इन चीजों का, प्रिय भाइयों, मैंने गुलाम था, लेकिन मेरे को इनसे नफरत हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को देख लिया है, मैंने यीशु को पा लिया है। और वही सेवा जो प्रभु यीशु मुझे अकेले में दी थी, अब व्हाट्सएप के द्वारा कितनी बड़ी प्रेयर मीटिंग चल रही है पिता। बहुत से लोगों को आशीष मिली है, आत्मिक चंगाई मिल रही है, शारीरिक चंगाई मिली है। बहुत कुछ बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों। वो कहते हैं कि अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब सुनो, तुम्हें एक बच्चा होगा, तुम्हें एक बेटा होगा, वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा, वो कभी दाखरस नहीं पिएगा, मधु नहीं पिएगा। लेकिन आज लोग जो है पार्टी ब्याह में जाते हैं, जब तक उन्हें वाइन नहीं मिले तो उनको मजा नहीं आता। वो कहते हैं आज मजा नहीं आया पार्टी का। प्रिय भाई बहनों सावधान, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, बस वो आने वाला है। रोज आसमान की तरफ देखो। इन दिनों जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार आपको और मुझको तैयार होना है। क्या आज के पति और पत्नी जैसे जकरिया और एलिशबा थे, परमेश्वर के सामने निर्दोष थे? कितना सुंदर, मेरे को बार बार पढ़ने में आनंद आ रहा है। वे दोनों परमेश्वर के सामने निर्दोष थे। क्या हम निर्दोष हैं? अपने आप को जांचिए और परखिए। आज मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं क्या हूं। मेरे जीवन से भी कई गलतियां हुई है, मेरे जीवन से मैं कोई स्वर्गदूत नहीं हूं। इंसान गिरता है, पड़ता उठता है, लेकिन आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जिस मकान पर मुझे खड़ा करा है कि आज प्रभु यीशु मसीह इस मिट्टी के द्वारा बहुत काम कर रहा है। बहुत लोग प्रेयर मीटिंग में जुड़ गए हैं। कितना सुंदर है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में कितने थे। जकरिया नाम याजक, हारून के वंश की एलिशबा, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। आइए आज से हम इस वचन को अपने जीवन में लें और मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हर पति पत्नी मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रभु यीशु मैं अपनी पत्नी के विरोध में हूं। प्रभु यीशु मैं अपने पति के विरोध में हूं। प्रभु यीशु हम पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति आत्मिक रूप से वफादार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आत्मिक आशीष नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और मेरे पति को आत्मा में एक कर दे। जैसे जकरिया और एलिशबा थे, तेरे सामने निर्दोष थे, तेरे वचन की सारी बात मानते थे और निर्दोष चलते थे। यीशु हमें क्षमा कर दे। आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं और मेरा पति एक साथ मिल करके अपने घर में तेरी वेदी पर प्रार्थना की आग लगाएंगे, ताकि हमारे बच्चे और हम तेरे उस राज्य के लिए जिसमें तू न्याय करेगा, हम उसमें उस न्याय के दिन को पास कर सके और यीशु हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। प्रभु यीशु हमें क्षमा करना,
हमारे पापों को क्षमा करना, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है, निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना को सुना है और उसने देख लिया। वो आपको और आपके पति को आत्मा में एक करेगा। बस आपको डटे रहना है, शैतान का सामना करना है, तो वो भाग जाएगा। जब भी प्रार्थना करने बैठे और कोई ऐसी बात होती है, यीशु के लहू में डांटिए, यीशु के लहू में डांटिए, हम तुझे यीशु के नाम से डांटते हैं, यीशु की आग में तुझे भस्म करते हैं, देखिए बड़ा काम होगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि प्रेयर मीटिंग में हमारे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। कॉल कीजिए, अपना नंबर भेजिए, मैं आपको इस मीटिंग में जोड़ूंगा। आपकी चाहे कैसी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, प्रभु यीशु आपको इस मीटिंग के द्वारा चंगाई देगा। कोई ना तो आपके ऊपर हाथ रखेगा, ना कोई आपको कोई पानी देगा, ना कोई तेल लगाएगा। केवल यीशु के नाम से, आपके विश्वास से आप चंगाई पाएंगे। आपको आपके घर में बेटा है, बेटी मिल जाएंगे, बच्चे नहीं है वो सब हो जाएंगे घर में। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आप पति पत्नी में, आपके घर में बराबर बने रहे। शालोम और शालोम, आमीन।